नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एग्जाम पॉइंट में। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो रहने वाली है यह अतिक्रमण पे रहने वाली है, ठीक है। अवैध कब्जे पे रहने वाली है, क्योंकि न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट आ रखी थी दोस्तों, तो वो उत्तराखंड SSC के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है उसके लिए डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों वीडियो का एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि वीडियो में क्या क्या रहने वाला है, फिर जाके स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम अतिक्रमण को देखेंगे कि अतिक्रमण के बारे में क्या क्या छपी थी रिपोर्ट, और उसके बाद उत्तराखंड SSC क्या क्या इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ सकता है, उन्हें भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो में अंत तक बने रहे दोस्तों, बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको। तो दोस्तों, अवैध कब्जा करके एक रिपोर्ट आ रखी थी दोस्तों, जिसमें अतिक्रमण के बारे में बता रखा था, ठीक है। जो हिमालयी राज्यों में किस प्रकार से अतिक्रमण दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, ठीक है। जो वन भूमि है उस पर अतिक्रमण की घटनाएं देखी जाती है। तो उसमें एक रिपोर्ट आ रखी थी, एक सूची आ रखी थी दोस्तों, लिस्ट, कि उसमें हिमालयी राज्यों की सूची में वन भूमि पर सबसे अधिक अतिक्रमण में उत्तराखंड राज्य का स्थान कौन सा है। तो उसमें उत्तराखंड राज्य का स्थान दूसरा है, ठीक है। डायरेक्ट यूके SSC क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिमालयी राज्यों की सूची में वन भूमि पर सबसे अधिक अतिक्रमण में उत्तराखंड राज्य का स्थान कौन सा है। तो दूसरा आप याद रखेंगे। अगर आपको ऐसे ही पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड बिना राज्य शब्द ऐड किए कि जो सूची आ रखी है उसमें वन भूमि में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है, तो आप थर्ड स्थान याद रखेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें जो सबसे पहला है वो है जम्मू कश्मीर है, उसके बाद मिजोरम है, फिर आता है उत्तराखंड, ठीक है। और राज्यों के क्रम में पूछेगा तो आप दूसरा याद रखेंगे, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों हिमालयी राज्यों का कॉन्सेप्ट कैसे आया। यहाँ पे मैंने एक टॉपिक दे रखा है कि उत्तराखंड का हिमालयी राज्यों के क्रम में स्थान, तो 11वां राज्य है दोस्तों, ठीक है। जो उत्तराखंड बना 2000 को, 9 नवंबर 2000 को, तो यह जो हिमालयी राज्य थे उस क्रम में 11वां राज्य बना है, ठीक है। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 10वां राज्य है उत्तराखंड हिमालयी राज्यों में, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर है यह यूटी बन गई है, ठीक है। अब यह राज्य नहीं रहा, यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया, ठीक है। तो वर्तमान में 10वां है, और जब निर्माण हुआ था उस टाइम पे 11वां था, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों हिमालयी जो राज्य है इनका कॉन्सेप्ट क्यों आया। तो दोस्तों, जैसे ही आज़ादी हुई, जैसे आज़ादी के बाद जैसे ही भारत को आज़ादी मिली दोस्तों 1947 में, ठीक है, तब देखा गया कि जो हिमालयी राज्य है दोस्तों, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, यह जो विकास के क्रम में मैदानी क्षेत्रों से पिछड़ रहे हैं, ठीक है। ये देखा गया क्योंकि जो इनका विकास है यह मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत कम हो रहा है, उतनी उनकी तरह नहीं हो रहा है, ठीक है। और इसके पीछे की रीज़न देखा गया तो मालूम हुआ कि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो हिमालयी क्षेत्र हैं, उनमें जो सुविधाएँ हैं दोस्तों विकास के लिए वो उतनी मजबूत नहीं है, ठीक है। जैसे कि कितने बहुत कुछ होता है, जैसे सड़क हो गया, शिक्षा हो गई, उतना डेवलप एरिया नहीं है हिमालयी राज्य, ठीक है। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट लाया गया कि हिमालयी राज्यों का एक अलग सा एक वो बना दिया जाए ग्रुप, कि उसमें हिमालयी राज्यों को रखा जाए और उन्हें कुछ फिर विशेष दर्जा दिया जाए, ठीक है। तो इसीलिए हिमालयी राज्यों का क्रम जो कॉन्सेप्ट है वो आया। तो पहला हिमालयी राज्य जो था दोस्तों वो असम था, 1947 में ही बन गया था पहला हिमालयी राज्य असम। और तो उत्तराखंड तो 2000 पे आया, ठीक है। फिर बात करते हैं, फिर उत्तराखंड को यहाँ से विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। जो हिमालयी राज्य थे सभी को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब मिला दोस्तों, 1 अप्रैल 2001 को मिला, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अब ये याद रखेंगे, ठीक है। अभी बाद में आप आगे को डिस्कस करेंगे कि विशेष राज्य का दर्जा होता है उसमें क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, ठीक है। उन्हें हम आगे क्वेश्चनों में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, उत्तराखंड पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन ही है कि उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया। तो ऑप्शन है 1 अप्रैल 2000, 1 अप्रैल 2001, 26 अप्रैल 2001, 4 अप्रैल 2001। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। और जो विशेष राज्य के दर्जे हैं दोस्तों, इसमें क्या क्या फ़ायदा होता है। जो भी केंद्रीय जो सहायता होती है दोस्तों, जो सेंट्रल गवर्नमेंट राज्यों को सहायता देती है, जो भी विशेष राज्य होगा दोस्तों उसे जो ये सहायता मिलेगी वो 90% अनुदान के रूप में मिलेगी, मतलब फ्री में मिलेगी, और केवल उसे 10% ही वापस करना होगा, ठीक है, ऋण के रूप में मिलेगा, ठीक है। तो याद रखेंगे, जो भी विशेष राज्य का दर्जा जिन राज्यों को मिला होगा उन्हें जो केंद्रीय सहायता होगी दोस्तों उसकी जो 90% होगा वो फ्री में मिलेगा और 10% ऋण के रूप में मिलेगा, ठीक है। और जो अदर स्टेट है जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है उन्हें ये 70:30 का अनुपात होता है, ठीक है। मतलब 70 उन्हें अनुदान के रूप में मिलता है और 30% उन्हें वापस करना होता है, ठीक है। आई होप ये वाला आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब थोड़ा ऑप्शन को देखते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ये तो हमने डिस्कस कर दिया है, 1 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा मिला था। तो 26 अप्रैल 2001 को दोस्तों उत्तराखंड में उत्तराखंड पर्यटन नीति आई थी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उत्तराखंड में जो पहली पर्यटन नीति आई वो 26 अप्रैल 2001 को आई थी, ये डिस्कस कर, ये आपको क्लियर होना चाहिए। और जो 4 अप्रैल 2001 है दोस्तों, इस दिन खनन नीति आई थी, ठीक है। मतलब उत्तराखंड में पहली खनन नीति कब आई पूछेगा तो आप याद रखेंगे 4 अप्रैल 2001, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है, राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि जो उत्तराखंड है यह पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है। तो इसका कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है ये पूछ रखा है। ऑप्शन दे रखे हैं 13.93%, 1.69%, 86.07%, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 86.07% भाग जो उत्तराखंड का है दोस्तों वह पर्वतीय है, ठीक है, ये याद रखेंगे। और 13.93% भाग मैदानी है, ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड में कुछ मैदानी क्षेत्र भी है जैसे तराई और भावर को मिला के, ठीक है। तो आप याद रखेंगे 86.07% भाग पर्वतीय है। अगर वैसे क्षेत्रफल के हिसाब से करें तो 46,035 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। जो ये 86.07% है दोस्तों, यह आता है 46,035 वर्ग किलोमीटर। इतना भाग जो उत्तराखंड का है दोस्तों यह पर्वतीय है। जो उत्तराखंड का टोटल क्षेत्रफल है दोस्तों वो है 53,484, ठीक है, ये याद रखेंगे। 53,400, कहीं पे 84 रखा है, कहीं पे 83, आप 83 रखेंगे। 53,483 वर्ग किलोमीटर उत्तराखंड का क्षेत्रफल है। और इसका जो 86.07% भाग है, मतलब 46,035 वर्ग किलोमीटर, वह पर्वतीय है। और जो बाकी बच जाता है 13.93% भाग, वह मैदानी है, ठीक है, 7,448 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इतना आप याद रखेंगे इस वाले क्वेश्चन से। और बात करते हैं दोस्तों भारत का कुल क्षेत्रफल। जो भारत के कुल क्षेत्रफल के हिसाब से जो उत्तराखंड का भाग है दोस्तों, मतलब भारत के कुल क्षेत्रफल का उत्तराखंड में कितना परसेंट है, तो याद रखेंगे 1.69%। जो उत्तराखंड का क्षेत्रफल है दोस्तों 53,483 वर्ग किलोमीटर, यह भारत के टोटल क्षेत्रफल का 1.69% है केवल, ये पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। और जो उत्तराखंड की जनसंख्या है दोस्तों कितनी है, 1,86,292, ठीक है, 1,86,292 उत्तराखंड की जनसंख्या है, जो कि पूरे भारत के हिसाब से 0.83% है। ये पूछा गया है स्टेनोग्राफर के पेपर में, ठीक है। तो आप याद रखेंगे जो उत्तराखंड की जनसंख्या है यह पूरे भारत के हिसाब से 0.83% है या 84% है। और जो उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है वो पूरे भारत के हिसाब से 1.69% है, ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। और जो जनसंख्या के मामले में जो उत्तराखंड है दोस्तों, इसका स्थान 20वां है, आप याद रखें 20वां स्थान है जनसंख्या के मामले में उत्तराखंड का। और क्षेत्रफल के मामले में पूरे देश में उत्तराखंड का स्थान 19वां है, ठीक है, मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड 19वें नंबर पे आता है और जनसंख्या के हिसाब से 20वें नंबर पे आता है। इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से डायरेक्ट याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, उत्तराखंड का पामीर किसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ऑप्शन है दूधातोली, भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, दूधातोली। जो दूधातोली पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, इसे उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है, ठीक है। ये दूधातोली श्रृंखला दोस्तों यह लघु हिमालय का भाग है। यह भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो दूधातोली है यह किस हिमालय का भाग है, लघु या मध्य हिमालय का भाग है, याद रखेंगे। और यह उत्तराखंड के 3 जनपदों में फैला हुआ है, ठीक है, तीन जनपदों को आप याद रखेंगे। एक तो हो गया पौड़ी, एक हो गया चमोली और एक अल्मोड़ा। तो इन 3 जनपदों को याद रखेंगे कि दूधातोली 3 जनपदों में फैला है, ठीक है। और यहाँ से 5 नदियों का, दूधातोली से 5 नदियों का उद्गम स्थल है दूधातोली पर्वत श्रृंखला, ठीक है। 5 नदियाँ कौन कौन सी निकलती हैं दोस्तों, एक तो हो गई पश्चिमी रामगंगा, एक हो गई अटागाड़, ठीक है, जो कि पिंडर की सहायक है, और एक पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार और एक वीनो नदी, ठीक है। ये 5 नदियां हैं दोस्तों जो कि दूधातोली से निकलती है, ठीक है। पंचनद कहते हैं ना, आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है अक्सर। पश्चिमी रामगंगा, ठीक है, और अटागाड़ जो कि पिंडर की सहायक है, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार जो कि गंगा की सहायक है, ठीक है, और वीनो नदी फिर पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी है, ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। और एक फैक्ट और इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दूधातोली के ही जो दूधातोली पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, यहाँ पे एक कोदिया बगड़ है, ठीक है, कोदिया बगड़ नाम का स्थान है, जहाँ पे जो उत्तराखंड के पंडित जो उत्तराखंड के चंद्रसिंह गढ़वाली थे दोस्तों, वीर चंद्रसिंह गढ़वाली, ठीक है, उनकी समाधि स्थल है ये कोदिया बगड़ में, ये भी याद रखेंगे। जो वीर चंद्रसिंह गढ़वाली थे दोस्तों, उनकी समाधि स्थल कोदिया बगड़ में है, जहाँ पे 12 जून को प्रत्येक वर्ष मेला लगता है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे, ठीक है। और जो ये वीर चंद्रसिंह गढ़वाली थे दोस्तों, इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1960 में क्या कहा था कि जो ये गैरसैंण है जो कि यहीं पे पड़ता है दूधातोली पे ही, उसे यहाँ की राजधानी बनानी चाहिए, ठीक है, भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी, ये भी उन्हें मांग की थी, ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। भाबर क्षेत्र आपको पता ही है, यह जो उबड़ खाबड़ क्षेत्र होता है भाबर क्षेत्र, जहाँ पे मोटे मोटे कंकड़ पत्थर मिलते हैं, ठीक है, झाड़ियाँ, बहुत सारी झाड़ियाँ मिलती है, ठीक है। और तराई क्षेत्र आपको पता ही है, दलदली भूमि पाई जाती है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि जो हिमालयी नदियाँ हैं वह भाबर क्षेत्र में आते ही अंडरग्राउंड हो जाती है, ठीक है, मतलब ज़मीन के अंदर से बहने लगती है। और जैसे तराई क्षेत्र आता है वहाँ फिर बाहर निकल जाती है, ठीक है। इसलिए जो तराई क्षेत्र है यह दलदली भूमि है, क्योंकि यहाँ पे पानी ज़्यादा बिखरा हुआ मिलता है, ठीक है। और यहाँ पाताल तोड़ कुएँ भी मिलते हैं। पाताल तोड़ कुएँ का मतलब होता है दोस्तों, जहाँ भी आप खोदोगे थोड़ा सा खोदने पर आपको पानी दिखाई देगा, ठीक है, तराई वाले क्षेत्र में। और जो इसीलिए कारण ये जो तराई वाला क्षेत्र है दोस्तों, यह धान और गन्ने की फसल के लिए उपजाऊ होता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से आप इतने फैक्ट याद रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है, ये पूछ रखा है। ऑप्शन है रूढ़ी, खरसाऊ, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन
सी, जो ग्रीष्म ऋतु है दोस्तों, गर्मियों के मौसम को उत्तराखंड में रूड़ी या खरसाव कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा, अगर पहाड़ी क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं तो रूड़ पड़ गए कहते हैं ना, रूड़ पड़ गए। तो रूड़ी और खरसाव ग्रीष्म ऋतु को कहते हैं जब ज़्यादा ही गर्म हो जाता है, ठीक है। और जो वर्षा ऋतु है दोस्तों, उसे चौमास कहते हैं, चौमास या बकसाल, बसगाल, ठीक है, बसगाल, चौमास या बसगाल भी कहते हैं वर्षा ऋतु को। और जो शीत ऋतु है दोस्तों, जिसमें बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं शुंद। उसे या तो शुंद कहेंगे या तो ह्युंद कहेंगे या तो शीतकला कहते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। या तो शुंद कहेंगे या ह्युंद कहेंगे या शीतकला, ठीक है, इतने याद रखेंगे। और एक भूगोलवेत्ता थे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनसे भी निकल के आता है कि एस.सी. खरकवाल ने उत्तराखंड को कितने प्रदेशों में बांट रखा है, ठीक है। जो एस.सी. खरकवाल थे उन्होंने उत्तराखंड राज्य को 6 जलवायु क्षेत्रों में बांट रखा है, ये भी याद रखेंगे। डायरेक्ट फैक्ट पूछा जा सकता है। तो एस.सी. खरकवाल के अनुसार उत्तराखंड को 6 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और उत्तराखंड में जो सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों, वर्षा जो सर्वाधिक बारिश होती है उत्तराखंड में, वह होती है नरेंद्र नगर में, ठीक है। नरेंद्र नगर टिहरी में होती है 318 सेंटीमीटर, ये भी आप याद रखेंगे। इसे ही उत्तराखंड का चेरापूंजी कहते हैं, ठीक है। नरेंद्र नगर को, टिहरी में पड़ता है नरेंद्र नगर, 318 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा होती है, ठीक है। और कुमाऊँ की बात करें तो दोस्तों, कुमाऊँ का चेरापूंजी कहते हैं, वो कहते हैं सुखी ढांग को, ठीक है, सुखी ढांग कहते हैं, जो कि चंपावत में पड़ता है, ठीक है। इसे कुमाऊँ का चेरापूंजी कहते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस नदी बेसिन का है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, किस नदी बेसिन का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? अलकनंदा, भागीरथी, कोसी, काली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। जो काली नदी है दोस्तों, इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों, वो सर्वाधिक है। कितना है दोस्तों? 11,467 वर्ग किलोमीटर, ये भी आप याद रखेंगे। जो उत्तराखंड में सर्वाधिक नदी बेसिन क्षेत्रफल है दोस्तों, वह काली नदी का है, जो कि 11,467 वर्ग किलोमीटर, आप ये याद रखेंगे, ठीक है। और सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड में अलकनंदा है और थर्ड में भागीरथी है, ठीक है। पहली काली होगी, दूसरी अलकनंदा होगी, तीसरी भागीरथी होगी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। बालिया नदी का उद्गम किस ताल से होता है? बालिया नदी, ठीक है, ये पूछ रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बालिया नदी का उद्गम किस ताल से होता है? ऑप्शन दे रखे हैं, भीमताल, बासुकी ताल, नैनीताल, रूपकुंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। जो बालिया नदी है दोस्तों, इसका उद्गम नैनीताल से होता है, ठीक है। नैनीताल से एक नदी निकलती है, बालिया नदी, इसे आप याद रखेंगे। और नैनीताल को ही सरोवर नगरी भी कहते हैं, ठीक है। वैसे अगर पूछा जाएगा कि सर्वाधिक जो तालें हैं किस जनपद में पाए जाते हैं, तो चमोली को याद करेंगे, ठीक है। सर्वाधिक जो तालें पाई जाती हैं वो चमोली में पाई जाते हैं। अगर आपको पूछा जाएगा कि सरोवर नगरी के नाम से किस जनपद को जाना जाता है, तब आप नैनीताल को याद रखेंगे, ठीक हो गया दोस्तों, इतना याद रखेंगे। और जो नैनीताल है दोस्तों, यह कुकुर मकरी शैवाल के लिए भी प्रसिद्ध है। अगर आपने नैनीताल झील देखी होगी तो वहाँ पे आपको हरा हरा बहुत सारा शैवाल देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए जो नैनीताल है दोस्तों, यह कुकुर मकरी शैवाल है, इसके लिए भी फेमस है। अब बात करते हैं भीमताल की। तो भीमताल जो है दोस्तों, उत्तराखंड जो कुमाऊँ क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है भीमताल, ठीक है। यह त्रिभुजाकार आकार का है भीमताल भी, और कुमाऊँ क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है। अगर कुमाऊँ क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल पूछेंगे आपको तो भीमताल बताएंगे, ठीक है। अगर वैसे पूरा उत्तराखंड का सबसे बड़ा ताल पूछेंगे तो आप शस्त्रताल को जाएंगे, ठीक है। शस्त्रताल की बात करेंगे, जो कि टिहरी में पड़ता है, ठीक है। अब भीमताल के बारे में एक दो इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। जो भीमताल है दोस्तों, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसे कहते हैं पुष्पभद्रा नदी। तो याद रखेंगे, पुष्पभद्रा नदी निकलती है भीमताल से, जो कि रानीबाग में गौला नदी पे मिल जाती है, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे। और इसे कमल कड़ी के लिए भी प्रसिद्ध है, ये भीमताल कमल कड़ी के लिए भी प्रसिद्ध है, इसे भी याद रखेंगे, ठीक हो गया दोस्तों। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जो ये भीमताल झील, जो भीमताल के अंदर ही एक झील का निर्माण किया गया है दोस्तों, एक तालाब का डैम बना रखा है, उसे जिसे विक्टोरिया बांध कहते हैं, ठीक है। उस विक्टोरिया बांध की स्थापना कब हुई थी, कब उसका निर्माण हुआ, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अब अगली जो ताल है दोस्तों, वो है बासुकी ताल। तो बासुकी ताल आपको पता ही है दोस्तों, रुद्रप्रयाग में पड़ता है, कहीं पे टिहरी और रुद्रप्रयाग के बॉर्डर पे ही पड़ता है, याद रखेंगे, ठीक है। और केदारनाथ के पीछे पड़ता है। जो केदारनाथ मंदिर है दोस्तों, इसके पीछे साइड रुद्रप्रयाग और टिहरी के बॉर्डर पे पड़ता है बासुकी ताल। इसका जो रंग है दोस्तों, वह लाल रंग का पानी दिखता है इस बासुकी ताल में, ठीक है। और यहाँ नीले कमल पाए जाते हैं, ये भी आप याद रखेंगे, नीले कमल और लाल पानी, इससे याद रखेंगे बासुकी ताल है, ठीक है। और बासुकी ताल से एक नदी निकलती है, बासुकी नदी, जिसे सोनगंगा भी कहते हैं, ठीक है, जो कि मंदाकिनी की सहायक नदी है, जो कि सोनप्रयाग में मिलती है मंदाकिनी से, ठीक है। बासुकी ताल से आप इतना याद रखेंगे। अगला ताल है दोस्तों रूपकुंड आपको पता ही है, चमोली में पड़ता है दोस्तों, बेदनी बुग्याल के पास में, ठीक है। रूपकुंड पड़ता है चमोली में, यहाँ से एक नदी निकलती है रूपगंगा नदी निकलती है दोस्तों रूपकुंड से, जो कि सहायक नदी है नंदाकिनी की। और आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि जो रूपगंगा घाटी में उत्तराखंड में सर्वप्रथम गंधक की खोज की गई थी, ठीक है, 1957 ईस्वी में। तो उत्तराखंड में सर्वप्रथम गंधक की खोज कब की गई, या ये पूछा जा सकता है, तो आप याद रखेंगे 1957 में। कहाँ से की गई? रूपगंगा घाटी से, ठीक है, चमोली में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आज का और अंतिम क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस नदी बेसिन में सर्वाधिक 1% पाए जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस नदी बेसिन में सर्वाधिक
1% पाए जाते हैं। यहाँ पे 1% पूछ रखा है, ठीक है। सर्वाधिक नदी बेसन तो काली का है और पूछ रखा है सर्वाधिक 1% किस नदी बेसन में पाया जाता है। तो ऑप्शन है कोसी, टोंस, यमुना, अलकनंदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। जो टोंस नदी है दोस्तों, इसमें इसके जो तट वाला क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, 76% वन, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे। और जो सेकंड नंबर में है यह है कोसी। कोसी में भी 69% वन पाए जाते हैं, ठीक है। कोसी नदी में भी 69% वन पाए जाते हैं। और थर्ड स्थान पे यमुना है दोस्तों, यमुना में 56% वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, पहला में टोंस है 76% के साथ, सेकंड में कोसी 69% के साथ, और थर्ड में यमुना 56% के साथ, ठीक है। और सबसे कम वन क्षेत्र जो पाए जाते हैं दोस्तों वह अलकनंदा नदी घाटी में पाए जाते हैं, ओनली 32% वन क्षेत्र पाया जाता है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है, आज की वीडियो। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें दोस्तों। अगर इससे आपको कोई फायदा हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसमें और क्या इंप्रूव किया जा सकता है, ठीक है। अगर आप उत्तराखंड की सीरियस तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। यहाँ हम आपको करंट अफेयर के साथ उत्तराखंड की तैयारी कैसे की जाती है ये डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो का समापन यहीं पे करते हैं। बाकी अपना ख्याल रखना। ओके बाय, टेक केयर।